माता रानी जी के सभी प्यारे भक्तों को जय माता जी की। भक्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में बाणगंगा से अर्धकुंवारी तक का सफ़र तय कर लिया था, तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे अर्धकुंवारी से माता रानी जी के भवन तक का सफ़र। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये रास्ता सीधे अर्धकुंवारी मंदिर की तरफ जाता है और जो सामने रास्ता जा रहा है ये भवन की तरफ जा रहा है। तो अर्धकुंवारी का हमने पूरा दर्शन आपको करा दिया है, तो आगे बढ़ते हैं अपना भवन के लिए। तो भक्तों, जैसा कि आपको पता है कि कटरा से अर्धकुंवारी तक का रास्ता 6 किलोमीटर का है और अर्धकुंवारी से भवन की दूरी लगभग 6 किलोमीटर की रह जाती है। तो लगभग 5:30 बजने वाले हैं और हम लोग भवन की तरफ जा रहे हैं। अब चूँकि आधा रास्ता हमने तय कर लिया है तो मन में बहुत खुशी है और बहुत एनर्जी भी आ गई है। यहाँ से माता रानी जी का भवन सिर्फ 5 किलोमीटर रह गया है, तो अर्धकुंवारी से लगभग 1 किलोमीटर की चढ़ाई कर ली है हमने। देखिए भक्तों, आपको ये नज़र आ रहा है ताराकूट मार्ग, जिसके बारे में हमने आपको बताया था पहले। ये पूरा शेल्टर शेड है और यहाँ पे घोड़े खच्चर नहीं जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से नज़ारा दिख रहा है ताराकूट मार्ग का। और ये हमारा हिमकोटी मार्ग है जो हमने अपनाया था अर्धकुंवारी से। तो आप ट्रैक का पूरा आनंद लीजिए और देख सकते हैं कि यात्रा मार्ग में आपको क्या क्या सुविधाएँ मिल रही हैं, जैसे कि बेबी वॉकर भी आपको दिख रहा है। लोग डंडी से भी अपनी यात्रा कर रहे हैं और देखिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये शेल्टर शेड आपको नज़र आते रहेंगे। तो चलने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। भीड़ कम है तो आपको रास्ता पूरा खुला नज़र आ रहा है। भीड़ के समय में यहाँ पे रश हो जाता है, बट फिर भी ट्रैक काफ़ी चौड़ा है। भक्तों को कोई असुविधा नहीं होती यहाँ पे निकलने में, क्योंकि यहाँ पे घोड़े खच्चर इस रूट पे नहीं आते हैं, तो आपको वो डर भी नहीं है। हाँ, बैटरी कार ज़रूर आएंगी इस रास्ते में, मिलेंगी आपको, तो बस थोड़ा ध्यान से चलिए। तो देखिए आपको यात्रा मार्ग में लगातार ये बेबी वॉकर दिखाई पड़ रहे हैं। तो बेबी वॉकर की बहुत अच्छी सुविधा इस बार चलाई गई है। इसमें बच्चा आराम से बैठ जाता है और उसको नींद आ जाती है और वो आराम से अपनी यात्रा कर लेता है। और चूँकि उसको लगता है वो किसी कार में बैठा हुआ है, तो वो सुकून से बैठा रहता है, रोता भी नहीं है। उसको नींद भी आ जाती है तो वो सोता रहता है। और जैसा कि आपने देखा कि ट्रैक बहुत स्मूथ बना हुआ है, तो बेबी वॉकर को चलने में भी कोई असुविधा नहीं होती। तो काफ़ी देर चलने के बाद अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। और देखिए आपको इस तरह के जो बेंचेस हैं, इस तरह की जो चेयर्स हैं, आपको यात्रा मार्ग में मिलती रहेंगी। जब भी आपको लगता है कि आपको थकान हो रही है तो आप थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के आराम कर सकते हैं और वापस अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ भी आपको बेबी वॉकर दिखाई पड़ रहा है।
आगे भी आए। जैसे फ्लैश ऑन तो लाइट्स भी ऑन हुई। मसाज सारा मसाज बहुत जब मजा आया यात्रा स्टार्ट हुई थी तो बहुत गर्मी लग रही थी, मेरे को लग रहा है स्वेटर भी उतारूंगा, बट अब लग रहा है अब अच्छा पहन लिया भाई, थर्मल भी लग जैकेट पहनना जब नहीं करता पहुँचने के बाद भी नहीं, जब मैं ठंड है तब अब मेरे को अच्छा लग रहा है, फील गुड। किसी ग्रुप के साथ चलेंगे तो पता है कि बूस्ट हो जाते हैं, क्योंकि लोग इतना बोलते हैं ये देखिए, यात्रा मार्ग में आपको यह सुविधा भी मिलेगी। वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो आपके पैरों की मसाज कर देते हैं, कुछ लोग ऐसे हाथ से ही दबा देते हैं और कुछ लोग ऑयल की मसाज कर देते हैं। तो अगर आपको तकलीफ़ हो रही है चलने में या थोड़ा सा आपको आराम चाहिए तो आप ये सुविधा ले सकते हैं। बहुत अच्छी सुविधा है और ये आपको भवन पे भी मिल जाएगी। यदि आप भवन पहुँच के भी मसाज कराना चाहते हैं तो आप वहाँ पहुँच कर भी मसाज करवा सकते हैं। चले
जाएगा तो कोई बात नहीं यार। ये देखिए 2 किलोमीटर हम और चल लिए हैं और अब यहाँ से भवन से 3 किलोमीटर ही रह गया है। जय माता। ये देखिए एक और एटीएम हमें रास्ते में मिला। तो जगह जगह सुविधा है एटीएम की भक्तों के लिए। यहाँ पे एक चेक पोस्ट आया है जहाँ पे भक्तों को चेक करा के आगे बढ़ना होता है। तो हम भी अपनी चेकिंग करा के आगे निकलते हैं। और देखिए यहाँ पे भी एक एम्बुलेंस खड़ी है। तो जो भी सुविधाएं हमने आपको बताई थी, जो भी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, वो आपको यात्रा मार्ग में जगह जगह मिलती रहेंगी। तो आपको माता रानी जी की कृपा से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि हर सुविधा आपको जगह जगह पर मिलती रहेगी। ये ऊपर इसके ऊपर है ही नहीं कुछ। पानी पी रहे। मिलके बोलो, जोर से बोलो। आगे वाले पीछे वाले सारे बोलो जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। जय माता दी। मिलके बोलो, आगे वाले पीछे वाले जय माता दी। दादी बोलो जय माता दी। दादा बोलो जय माता दी। चाचा बोलो जय माता दी। चाची बोलो जय माता दी। प्यार से बोलो जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। आगे वाले जय माता दी। पीछे वाले जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। पतले बोलो जय माता दी। अरे भाई पाकिस्तान बहुत खड़ी चढ़ाई है। खड़ी चढ़ाई है।
नहीं वॉक लेके तो फाइनली अब सिर्फ 1.5 किलोमीटर रह गए यहाँ से भवन, और बहुत जल्दी हम माता रानी जी के दरबार में होंगे, उनके शरण में होंगे। जय माता जी की। माँ भगवती आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। जय माता जी की। ये देखिए कुछ बोर्ड्स भी आपको ऐसे नज़र आएंगे, पत्थर गिरने की आशंका है, कृपया करके यहाँ पर ना बैठें। तो ऐसे बोर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा जहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे पत्थर गिरने की आशंका रहती है, इसलिए कोशिश कीजिए कि इस जगह पे आप ना रुकें। आप देख ही सकते हैं कि यात्रा मार्ग का नज़ारा कैसे है। हालांकि रात हो चुकी है, बट इतनी सारी लाइट्स लगी हैं यात्रा मार्ग में कि आपको रात का होने का एहसास नहीं होगा। पूरे ट्रैक में आपको इतनी रोशनी मिलेगी कि रात में भी यात्रा करने का आपको कोई डर नहीं, कोई खतरा नहीं है। बहुत ही सेफ है, और ऊपर से माता रानी जी की कृपा है, तो आप रात में भी यात्रा कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है जिसमें बता रहे हैं कि जो अगली डिस्पेंसरी है वो भवन पे होगी। लगभग 1.25 किलोमीटर है यहाँ से, और इससे पहले जो डिस्पेंसरी आपको मिली थी वो आपको हिमकोटी मिली थी, जो कि लगभग यहाँ से 1.75 किलोमीटर थी। तो इस तरह के बोर्ड्स भी आपको नज़र आएंगे। यदि किसी भक्त को कोई दिक्कत हो रही है चलने में, तो उसको अंदाज़ा रहेगा कि भाई इतने दूरी पे आपको डिस्पेंसरी मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाके डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। ये देखिए एक भोजनालय और यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी आप थोड़ी देर विश्राम भी कर सकते हैं। कुछ खाना पीना है आपको तो आप खा सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे आरती का समय भी लिखा हुआ है, जिसमें कि सुबह का समय है 6:20 का, और शाम को जो आरती होती है वो 7:20 पे होती है। ये देखिए कैश काउंटर है, यहाँ पे आप पर्ची लेकर जो भी खाना पीना है आपको वो आप खा सकते हैं। कॉफ़ी शॉप भी आपको रास्ते में मिलती रहेंगी, तो जब भी आपको थकान लगे तो एक कप कॉफ़ी ले लीजिए, आपको एकदम से एनर्जी आ जाएगी चलने की। और देखिए आपको ये जो बेंचेस दिखाई पड़ रही हैं ये आपको पूरे यात्रा मार्ग में मिलेंगी, तो जब भी थकान हो तो आप यहाँ पे आराम कर सकते हैं। ये स्पीकर्स आपको दिख ही रहे हैं, जहाँ पे माता रानी जी के हल्के हल्के भजन बजते रहते हैं और मन को बहुत शांति देते हैं।
देखिए अभी हम यहाँ पहुँचे हैं और हमें अभी वहाँ सामने पहुँचना है, तो वो उतना पूरा मार्ग हमें कवर करके ही माता रानी जी के दर्शन के लिए जाना होगा। आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है यहाँ पे। भवन से पहले आपको ये काउंटर दिखाई पड़ेगा जहाँ पे आपकी यात्रा पर्ची चेक होगी और आपको ग्रुप नंबर मिलेगा। एक बार आपको बता दें कि ग्रुप नंबर क्या है। जैसे कि जो पर्ची आपने ऑनलाइन ली थी या फिर काउंटर से ली थी, तो सबसे पहले जो आपकी पर्ची चेक हुई थी वो बाणगंगा पे चेक हुई थी और उसके बाद जो आपकी पर्ची चेक होगी वो यहाँ पर चेक होगी और यहीं पर आपको ग्रुप नंबर भी मिलेगा। जब आप माता रानी जी के दर्शन के लिए लाइन में लगेंगे तो वहाँ पर ग्रुप नंबर के हिसाब से आपको लगने दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि आपके पर्ची पर जो ग्रुप नंबर लिखा है उसी ग्रुप नंबर का वहाँ पे अनाउंसमेंट होगा और उसी के हिसाब से आपको दर्शन की लाइन में लगना होगा। तो आप यात्रा पर्ची संभाल के रखिए क्योंकि आपको वो भवन तक काम आने वाली है। और देखिए यहाँ से काउंटर से आप अपना ग्रुप नंबर ले लीजिए। तो देखिए भक्तों, हम भी अपनी यात्रा पर्ची यहाँ से चेक करा लेते हैं और अपना ग्रुप नंबर ले लेते हैं। आपकी यात्रा पर्ची कहाँ चेक होगी और आपको ग्रुप नंबर कैसे मिलेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी की वीडियो हम बना चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन भाग में शेयर कर रहे हैं। यदि आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। देखिए एक और बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, पत्थर गिरने की आशंका है, कृपया करके यहाँ पर ना बैठें। तो आप यात्रा मार्ग में ऐसे जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी बोर्ड्स लगे हैं, उन पे आप ध्यान देते हुए आगे निकलिए। हम लोग भवन पे पहुंचने वाले हैं और उससे पहले ही आपको दिखाई दे रहा है ये बहुत सारे वॉकर यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो आप जब दर्शन करके वापस आएँ तो यहाँ से बेबी वॉकर ले सकते हैं। और देखिए माता रानी जी की असीम कृपा से हम लोग भवन पे पहुँच ही गए हैं। अब बस थोड़ी ही दूरी रह गई है कि हम जल्दी माता रानी जी के दर्शन प्राप्त करेंगे। और देखिए शुरुआत में आपको यह पार्वती भवन दिखाई पड़ेगा जहाँ पे आप रूम बुक कर सकते हैं। इन सभी रूम्स की ऑनलाइन सर्विसेज भी है, मतलब कि आप ऑनलाइन बुक भी कर सकते हैं रूम को और आप यहाँ पे जाके काउंटर पे भी बुक कर सकते हैं।
इन सब के चार्जेस क्या हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे भवन हैं, मनोकामना भवन है, पार्वती भवन है और जितने भी भवन हैं उन सभी में आपको ऑनलाइन रूम भी बुक हो जाता है और आप जाके काउंटर पे भी रूम बुक कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको पहले से पता है कि आपको दर्शन करके रात में माता रानी जी के भवन पर रुकना है, तो आपके लिए सुझाव यही है कि आप रूम ऑनलाइन बुक करके जाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भीड़ के कारण जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपको वहाँ पे रूम ना मिले। रूम के चार्जेस क्या क्या हैं और ऑनलाइन बुक कैसे करना है, इन सभी की जानकारी की वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन भाग में शेयर कर रहे हैं। तो कौन सा रूम कहाँ पे मिलेगा आपको और कितने में मिलेगा और आपको कैसे बुक करना है, यदि आपको यह सब जानकारी चाहिए है तो आप वह वीडियो देख सकते हैं। तो भक्तों चलिए आगे बढ़ते हैं माता रानी जी के भवन की तरफ। जैसे ही आप भवन पे पहुंचेंगे तो आपको शुरुआत में ये प्रसाद की शॉप मिलेगी। आप यहां से माता रानी जी के लिए प्रसाद खरीद सकते हैं। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है तो प्रसाद की लाइन में भी हमें खड़ा होना पड़ेगा और हो सकता है कि समय लग जाए प्रसाद लेने में। तो ये शॉप आपको आगे भी मिलेंगी, लेकिन वहाँ पे भी इतनी भीड़ मिलने वाली है आपको। तो आप चाहें तो प्रसाद यहाँ से खरीद सकते हैं और आगे जहाँ पे माता रानी जी के दर्शन होते हैं वहाँ पे भी कुछ शॉप्स होंगी प्रसाद की, तो आप वहाँ पे भी माता रानी जी की चुनरी, नारियल और प्रसाद ले सकते हैं। तो चलिए हम भी लाइन में लगते हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। माता रानी जी के भक्त एक तरफ प्रसाद की लाइन में खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ लॉकर की लाइन में खड़े हुए हैं। यहाँ पे भी लॉकर है, यदि आपको सामान यहाँ पे रखना है तो आप रख सकते हैं और लॉकर आपको आगे भी मिल जाएंगे। हम आपको आगे दिखाएंगे कि लॉकर कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको। तो चूँकि माता रानी जी के दर्शन करने के लिए आप जब गुफा में जाएंगे उससे पहले आपके पास जो भी सामान है आपको लॉकर में रखना ही होगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ प्रसाद को ले जाने की ही अनुमति होती है। बाकी आपके पास जो भी सामान है, कैमरा, टॉर्च, मोबाइल, आपका बैग या कपड़े जो भी है, शूज़ भी, आपको सब कुछ लॉकर में ही रखना होगा। तो देखिए आपको एक लॉकर यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक लॉकर आपको आगे भी मिलेगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि भक्तों की कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो आप जब यात्रा पर जाएं तो ध्यान रखिएगा कि आपको प्रसाद की लाइन में भी लगना है और आपको लॉकर की लाइन में भी लगना है। तो आप इतना समय लेकर जाइए कि आप यात्रा करके जब भवन पे पहुंचेंगे तो लॉकर का समय और प्रसाद की लाइन में लगने का समय भी आप लेकर ही चलिए। उसी हिसाब से अपनी यात्रा कीजिए, क्योंकि आपको वापसी की ट्रेन भी पकड़नी होती है, बस पकड़नी होती है। तो ये बातें भी आप ध्यान में रखिएगा। ये देखिए माता रानी जी के भवन का कितना सुंदर नज़ारा है। ऊपर चंद्रमा चमक रहे हैं और नीचे माता रानी जी का भवन, बहुत ही सुंदर दृश्य है। और ये देखिए लॉकर की लाइन आपको दिख ही रही है, यहाँ से कितनी लंबी लाइन है लॉकर की। तो भक्तों को कम से कम यहाँ पे घंटे, 1.5 घंटे या 2 घंटे खड़ा रहना पड़ सकता है। और देख ही सकते हैं कि कितनी धीरे धीरे लाइन आगे चल रही है और लाइन कितनी लंबी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लॉकर लेने के लिए कम से कम आपको यहाँ पे 2 या 2.5 घंटे लग जाएंगे। और उतनी ही लंबी लाइन आपको प्रसाद में भी दिख रही है। तो प्रसाद लेने के लिए भी आपको कम से कम आधा पौन घंटा लगेगा। ये देखिए आपको बोर्ड दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपको प्रसाद लेना है वो कितने रुपए का मिलता है। तो भेंट प्रसाद है 70 रुपये का, 55 रुपये का भी है वहाँ पे, और 20 रुपये का प्रसाद भी आप ले सकते हैं। और यदि आपको माता रानी जी पे चुन्नी चढ़ानी है तो 130 रुपये की आप चुन्नी भी ले सकते हैं। ब्रेसलेट लेनी है तो वो भी आप यहाँ पे 20 रुपये की आपको मिल जाएगी। तो देखिए भक्तों, ये रहा माता रानी जी का प्रसाद, जिसमें कि आपको एक नारियल मिलेगा और एक सिक्का मिलेगा चांदी का माता रानी जी का, और प्रसाद रहेगा साथ में, और चुन्नी यदि आप ले रहे हैं तो वो चुन्नी रहेगी। तो आप देख सकते हैं सारे भक्त लाइन में लग के माता रानी जी का प्रसाद दे रहे हैं और फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ से। तो हमने भी अपना प्रसाद ले लिया है और जल्दी हम लोग माता रानी जी के शरण में होंगे। प्रसाद लेके जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे भवन, जो हमने आपको पहले भी बताया था। तो ये वो सारे भवन हैं जहाँ पे आपको यदि रात में रुकना है तो आप यहाँ पे रूम बुक करा सकते हैं। ये देखिए आपको सामने मनोकामना भवन दिख रहा है, और यहाँ पे भोजनालय भी है। यदि आपको कुछ भोजन करना है तो आप यहाँ पे पर्ची लेके भोजन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी सुविधा है, बैठने की भी बहुत अच्छी सुविधा दी गई है अंदर। और चूँकि खाना बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत रीज़नेबल होता है, तो आप
दर्शन करने से पहले चाहें तो पहले भोजन कर सकते हैं या फिर दर्शन करने के बाद भी कर सकते हैं। तो हम तो अभी आगे दर्शन के लिए भर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहीं से माता रानी जी के दर्शन की लाइन लगी हुई है और भक्त प्रसाद लेके लाइन में खड़े हुए हैं माता रानी जी के दर्शन करने के लिए। और बहुत लंबी लाइन थी और देख सकते हैं कि आपकी लाइन कितनी ऊपर तक है। तो हम सोच रहे हैं कि अभी लाइन में लगने से पहले, क्योंकि हमने रास्ते में बिल्कुल भी आराम नहीं किया था, लगातार चलते रहे थे, तो हम थोड़ा सा आराम कर लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद ही माता रानी जी के दर्शन करते हैं। क्योंकि भीड़ बहुत लंबी है तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो थोड़ी देर रुक के देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि लाइन कितनी लंबी है और पीछे तक भक्तों की कतार लगी हुई है। और ये देखो भोजनालय यहाँ पे बहुत सारे हैं, खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, समोसा, जलेबी और बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, सागर रत्ना। तो आपको साउथ इंडियन खाना खाना है तो आप वो भी खा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी आपको चुन्नी मिल रही है माता रानी जी की, जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपको प्रसाद पहले भी मिल जाएगा और आप यहाँ से भी माता रानी जी का प्रसाद खरीद सकते हैं। और आपको चुन्नी चढ़ानी है तो आप माता रानी जी के लिए चुन्नी यहाँ से ले सकते हैं। और यदि आपको चुन्नी खुद के लिए भी खरीदनी है तो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चुन्नियाँ हैं, बहुत प्यारी प्यारी चुन्नियाँ थी, तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। ये देखिए नत्थू स्वीट्स यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो हम चलते हैं अंदर, कुछ चाय कॉफ़ी लेते हैं, फिर देखते हैं कि लॉकर में सामान कैसे रखना है। तो भक्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था पहले कि माता रानी जी की गुफा में प्रवेश करने से पहले आपको सारा सामान अपना जमा करना पड़ेगा लॉकर रूम में, क्योंकि माता रानी जी की पवित्र गुफा में सिर्फ प्रसाद को ले जाने की ही अनुमति है। तो हमारे पास जो भी सामान था उसके लिए हमें लॉकर रूम में जाना होगा और अपना सामान रखना होगा। तो भक्तों, हम भी आगे बढ़ते हैं लॉकर रूम के लिए। यहाँ पे आपको 2-3 लॉकर रूम मिल जाएंगे, लेकिन चूँकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दर्शन की ही इतनी लंबी लाइन लगी है, तो लॉकर की लाइन कितनी लंबी होगी इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और समय लग जाता है यहाँ पे काफ़ी सारा, क्योंकि पहले आपको लॉकर की लाइन में लगना है, फिर प्रसाद की लाइन में लगना है, फिर दर्शन की लाइन में लगना है। तो ये सब बातें आप ध्यान में रखिए कि आपको कितना समय यात्रा मार्ग में लगेगा और कितना समय आपको दर्शन करने में लगेगा, ताकि आप जो अपने ट्रेन की बुकिंग या बस की बुकिंग कराएं वो उसी हिसाब से ही कराएं। तो हमारे पास भी समय कम था, तो हमें वही लग रहा था कि इतनी लंबी लाइन यदि दर्शन में लगी है तो लॉकर में हमें कितना समय लगेगा। तो चलिए भक्तों आगे बढ़ते हैं। आप देख ही सकते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और लॉकर रूम आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे नीचे सीढ़ियाँ जो जा रही हैं, यहाँ पे एक लॉकर रूम है। तो हम भी यहीं पे अपना सामान रख देते हैं। हालांकि कुछ वक्त बाहर भी सामान रख देते हैं अपना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप जब वापस आओ तो आपका सामान आपको वहाँ मिले। तो देखिए भक्तों, माता रानी जी के दर्शन के लिए भक्तों की कितनी लंबी कतार लगी हुई है और कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ पहुँच के जो दिव्य अनुभूति हमें हो रही थी उसका हम शब्दों में बखान नहीं कर सकते। और यहाँ पे आपको माता रानी जी की जय जयकार आपको लगातार सुनाई देगी। आप देख सकते हैं कुछ भक्त माता रानी जी के दर्शन करके वापस भी आ रहे हैं। तो हम भी आगे बढ़ते हैं लॉकर की तरफ, ताकि हम जल्दी से अपना सामान रख के इसी लाइन में लगें।
मन में थोड़ी चिंता थी कि इतनी लंबी लाइन है, हमें भी दर्शन करने में बहुत समय लग जाएगा। और देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे लॉकर नंबर 2 और 3 के लिए। तो आप नीचे जाएंगे तो नीचे बहुत सारी सीढ़ियाँ चलने के बाद आपको लॉकर रूम मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ है, पैर रखने की भी जगह नहीं है। तो ये लाइन भी बहुत लंबी है, नीचे जाके लॉकर रूम है और बहुत सारी सीढ़ियाँ क्रॉस करके आपको नीचे जाना होता है। जब हम लोग भी लॉकर की लाइन में लगे हुए थे और भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो मन में ऐसी आशंका हुई कि इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, कब हमें लॉकर मिलेगा और कब हम माता रानी जी के दर्शन की लाइन में लगेंगे। तो जिस तरह से भीड़ थी उस तरह से अनुमान लगाया जा रहा था कि कम से कम लॉकर लेने में हमें 2 घंटे लग जाएंगे और उसके बाद कम से कम 2-2.5 घंटे हमें माता रानी जी के दर्शन की लाइन में लगना होगा। तो कम से कम हम 4-5 घंटे में माता रानी जी के दर्शन प्राप्त करके फिर भैरव बाबा की चढ़ाई शुरू कर पाएंगे। तो यही सब मन में विचार चल रहा था कि समय बहुत कम है, ट्रेन भी है हमारी, हम कब दर्शन कर पाएंगे, कब यहाँ से भैरव बाबा के लिए प्रस्थान करेंगे। तो बस मन में विचार आया ही था और करीब 10 मिनट ही हुए थे मुझे लॉकर की लाइन में खड़े हुए कि पीछे से एक दीदी आई, उन्होंने मुझे हाथ दिया और इतनी भीड़ में उन्होंने मुझे चुना और कहा कि आप लोगों को लॉकर चाहिए तो आप मेरा लॉकर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप इस लाइन में खड़ी रहेंगी तो कम से कम आपको 2 घंटे लग जाएंगे और काफ़ी देर हो जाएगी। तो मैंने उनको तुरंत हाँ बोल दिया कि यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो बहुत हेल्प होगी आपकी। वो अपने पति के साथ आई हुई थी और वो हमें अपने साथ ले गई लॉकर की तरफ और अपने लॉकर रूम की चाबी उन्होंने हमें दी, अपना सामान निकाला और हमसे कहा कि तुम लोग भी अपना सामान यहाँ रख के माता रानी जी के दर्शन के लिए जाओ। और हमें सिर्फ लॉकर ही नहीं दिया, हमारा मार्गदर्शन भी किया कि तुम लोग शूज़ भी यहाँ रख दो, सारा सामान यहाँ पे रख दो। और उन्होंने यह भी बताया कि जो लंबी सी लाइन लगी है आप इसमें मत लगना, आप आगे जाना और आपको लेफ़्ट कट पे 3 नंबर गेट मिलेगा जिसमें कि आर्मी वालों की एंट्री होती है, आप वहाँ जाकर लाइन में लग जाना तो आपको दर्शन जल्दी मिल जाएंगे। तो पता नहीं कहाँ से माता रानी जी का चमत्कार था या फिर माता रानी जी खुद उन दीदी के रूप में मेरे पास आई, इतनी सारी भीड़ में उन्होंने मुझे चुना और कहा कि ठीक है आप लॉकर ले लो। तो बस मन में मेरे विचार आया था, हल्की सी आशंका आई थी कि माता रानी जी ने अपना चमत्कार दिखा दिया और वो दीदी के रूप में मेरे पास आकर उन्होंने अपना लॉकर मुझे दिया और मेरा मार्गदर्शन भी किया कि आपको कौन से गेट से जाकर दर्शन करने हैं। तो उनके कहे अनुसार हम जब आर्मी गेट पे पहुँचे, हालांकि आर्मी गेट जो 3 नंबर गेट है वहाँ पे सिर्फ आर्मी वालों को और उनकी फैमिली को ही जाने की परमिशन होती है, लेकिन चूँकि माता रानी जी स्वयं दीदी के रूप में मेरे पास आई थी और मेरा मार्गदर्शन किया था, तो जैसे ही हम पहुँचे हैं वहाँ पे गेट नंबर 3 पे और वहाँ पे जैसे ही मैंने ऑफिसर से कहा कि सर मुझे दर्शन करने हैं, तो उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा कि आप आर्मी कोटा से हो। उन्होंने कहा ठीक है आप लाइन में लग जाइए। और जिस लाइन में हम लगे थे उसमें सिर्फ 20-25 लोग ही खड़े हुए थे और चूँकि हमने आपको बताया था कि जो लाइन पीछे लगी थी वो कम से कम 2-2.5 किलोमीटर लंबी थी। तो पता नहीं क्या चमत्कार था माता रानी जी का। माता रानी जी ने यात्रा मार्ग में तो अपनी असीम कृपा दिखाई। साथ में ही जब हम भवन पे पहुंचे तो उन्होंने जिस रूप में हमें दर्शन दिए और हमारी सहायता की, तो उस भावना को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, क्योंकि इतनी भीड़ में उन्होंने मेरा जो साथ दिया, मुझे सिर्फ ना लॉकर दिया, मुझे आर्मी वाली लाइन में ला के अपने दर्शन भी दिए। तो बस माता रानी जी की कृपा से हम लोग आर्मी की लाइन में लग गए और थोड़ी देर में हम माता रानी जी की गुफा में पहुंच गए, जहां पे हमने माता रानी जी के दिव्य दर्शन प्राप्त किए। माता रानी जी को दिल से धन्यवाद कि उन्होंने हमें यात्रा पे बुलाया और अपने दिव्य दर्शन दिए। इसके साथ ही उन्होंने हमें यात्रा मार्ग में एहसास दिलाया कि वो पल पल हमारे साथ थी। पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी आ गई थी, इतनी ऊर्जा आ गई थी कि हम बिना रुके, बिना थके और बिना कुछ खाए पिए माता रानी जी के भवन पर पहुँच गए। तो भक्तों, ये थी यात्रा मेरी माता रानी जी के भवन तक की, उनके दिव्य दर्शन की। और अब उनका आशीर्वाद लेके हम आगे बढ़ते हैं भैरव घाटी की तरफ, जहाँ पे हम भैरव बाबा के दर्शन करेंगे और अपनी यात्रा संपूर्ण करेंगे। जय माता जी की। श्री माता वैष्णो देवी जी से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। माता रानी जी की कृपा से हमारी यह कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द और सही जानकारी आप सभी तक पहुंचा सकें। जय माता जी की।